मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो भाई आज बात करेंगे कि चिड़िया की जुबानी आखिर के है या चिड़िया की जुबानी। और यह जो किताब है या किते लाल किताब तो कम को नहीं भाई, क्योंकि इस किताब का रहस्य की जब मैं बात करूं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि 2020 अक्टूबर 2020 में यह किताब लिखी गई, लॉकडाउन की कहानी चिड़िया की जुबानी। और गजब की बात यह है कि 2020 में लिखी गई यह किताब जिसमें कि साफ तौर पे न्यू बताया गया कि किसान जो है वो संसद में पहुंचेगा। और पुलिस का जो चेहरा है, अगर दोनों चेहरे की बात करें, मानवीय और अमानवीय, और भी कई सारी घटनाएं जो इस लॉकडाउन के दौरान घटित हुई, उन घटनाओं का 2020 में लिखी गई इस किताब में जिक्र है। तो हमने यह किताब पूरी पढ़ी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ इसी पाई कि जो घटना तो बाद में हुई हैं लेकिन लिख दी गई थी पहले ही। तो फिर हमने क्या सोचा भी इसका राइटर कौन है उसको टोया जावे। तो भाई राइटर पाए इसके डॉक्टर बलराम जी। तो डॉक्टर बलराम का दौरा पे टोंदे टोंदे आज हम पहुँचे यहाँ रोहतक में। और डॉक्टर बलराम तो पूछेंगे भाई वो डॉक्टर है अब वो ज्योतिष है, क्योंकि इस किताब में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और इस चिड़िया का क्या मतलब है वो भी पूछेंगे। और डॉक्टर बलराम तो नहीं पूछेंगे भाई वो कौन सी ऐसी कला का प्रयोग किया गया है जिसमें जो है नी इस चिड़िया के माध्यम से कई सारी भविष्यवाणी जो है वो पहले ही कर दी। माता जी राम राम। और ठीक हो माता जी? हमारे दर्शकों ने भी राम राम। राम राम भाई थारे सारे दर्शक। डॉक्टर बलराम जी किधर हैं? वो बैठे इतने हैं आज मिलेंगे। और ये देखो भाई दीवारों पर भी चिड़िया बिठा रखी हैं। तो आज हमारे गिले और पूछेंगे आखिर में ये डॉक्टर हैं कि ये ज्योतिष आचार्य हैं। डॉक्टर साहब राम राम जी। और ठीक हो जी? हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो जी। राम राम जी राम राम। डॉक्टर साहब यह किताब हाथे लगी मारे, और यह किताब जब मैंने पढ़ी तो घना चंबा होया मैंने, क्योंकि आप भी आई पढ़ने लग रहे हो। आपने लिखी हो आप पे पढ़ो। बस बाई चांस ये भी है ना कि मौका ही था ये भी कि मैं भी है ना खाली बैठा था देखता हूँ कि भाई। लेकिन इसमें जो चीज़ लिख दी डॉक्टर साहब इसी चीज़ लिख रखी हैं कि जो करो लाल किताब का जिक्र होया करे आजकल बोले एक लाल किताब। तो यह जो किताब है लॉकडाउन की कहानी और चिड़िया की जुबानी, इस चिड़िया का बहाना भविष्यवाणी से कर रखी है भाई किसान संसद तक पहुंचेगा और ये हंगामा होगा वो वगैरह, पुलिस का चेहरा की बात करना, कई सारी घोषणा कर दी। तो ईसा के कौन से मंत्र पढ़ के बैठे थे इस किताब ने लिखन करते? मंत्र तो क्या है कि इसमें जो है ना मेरा और बेटी सोनिया का जो है ना आपस में भी बातचीत होती है ना, वार्तालाप होता रहता है। खास तौर से कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में तो हम चर्चाएं करते थे कि आज अब आने वाले समय में क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, ठीक बात, उनके रोजगार का क्या होगा। तो सारे जिक्र पहले आ लिए इसमें तो हैं। चाहे किसान को जिस तरह भाई संसद में किसान के ऊपर जो आरोप लाए गए, किते तो आंदोलनजीवी बताया गया, किसान को किते जो है आतंकवादी बताया गया। तो इसमें चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे युवा रोजगार बेरोजगार है, चाहे महिलाएं हैं खास तौर से, उनको जिस तरीके से सरकारों ने ना कि इनकी अनदेखी की है ना, उनकी सारी सबकी कहानियाँ इसके अंदर हमने प्रयास किया है कि उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए। तो इतना मतलब जैसे हर पहलू को छू रखा है इस किताब के अंदर और हर उस जिक्र को कर रखा है जो किसान के साथ घटना घटित होने वाली बात है या किसान रोड पर। जब तक तो आंदोलन का जिक्र भी कौन था, क्योंकि 2020 की लिखी हुई किताब है यार। तो इसमें इतना कुछ किस तरह से जानकारी। और आपकी बेटी की अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर सोनिया की बात करूँ, तो ये इस तरह से कौन सी समाधि लाई गई जिस तक इनका पहले बेरा पड़ गया? समाधि तो ये था कि है ना, एक तो मैं सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा हूँ नौकरी के टाइम पे भी। अच्छा जी। और बेटी में मेरे संस्कारों में पड़ी है तो स्वाभाविक है मेरा असर उस पर भी होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, धार्मिक उन्माद है,
उनके बारे में आम जिंदगी में विचार विमर्श चलता रहता था। तो अच्छा एक बात और है, दर्शक जानना चाहूँ डॉक्टर साहब, ये चिड़िया के है, चिड़िया का बहाना क्यों लिया गया इसमें? इसमें सही बात तो ये है कि है ना, जब ये सारी चीज़ें हम लिख रहे थे ना, तो जो हमारा गोदी मीडिया था, जो खास तौर से जो कि है ना, जो एक दो लोगों तक जो सच्ची बात पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। और ख़ास तौर से कोरोना काल में भी यही हुआ, जब लॉकडाउन लग गया तो लोगों तक सही सूचनाएं नहीं पहुंच रही थी, और पूरा ये समझ लो कि है ना, पूरा देश एक तरह से जाम हो गया था। और ख़ास तौर से लॉकडाउन में जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एकदम से ही कहा कि भाई है ना, कि आज से लॉकडाउन शुरू ना। उन्होंने को क्या करते, उन्होंने कहा भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, जी हाँ, आज रात 8 बजे से, वो अंदाज है उनका अपना कहने उनका अपना अंदाज है कहने का। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन में 18 दिन में हमने महाभारत जीत लिया था, तो आप है ना तालियां बजाइए। कदे कदे ताड़ी बजाई गई, तो कदे थाली बजवाई गई, तो कदे मोमबत्ती जलवाई गई, तो कदे मोबाइल की लाइट जलाई गई, तो काफी सारे काम हुए। काम हुए। और वो 15 दिन भी बीत गए, उसके बाद में लॉकडाउन बढ़ता चला गया। तो क्योंकि खास तौर से है ना, कल कारखाने बिल्कुल बंद हो गए, लोगों के रोजगार छिन गए, और किराया भाड़ा रोटी करने तक का उनके पास कोई प्रबंध था नहीं। और जहाँ रहते थे उन लोगों ने, उनको किराएदारों ने, उनने कहा भाई आप खाली कर दो, दूसरा भुखमरी की नौबत आ गई। तो उन लोगों ने क्या किया कि है ना, कि मरना तो है, चाहे कोरोना से मरे, ठीक बात है, चाहे भूख से मरे, चाहे भूख से मरे, सब ऐसे मरे, चाहे वैसे मरे। बिल्कुल। तो उन्होंने यही सोच करके है ना, भाई भूख से ही मरना है, तो कम से कम अपनों के पास जा करके तो मरें। ठीक बात है, तो घरों से निकल पड़े वो। बिल्कुल। और उस टाइम पे आपने सभी देखा है चैनलों पे कि उन मजदूरों को जी किस नाम से पुकारा गया। बिल्कुल, मतलब यानी कि चाहे जो शोषित वंचित और असहाय जो लोग थे, उनको और ज्यादा परेशान कराया गया। तो डॉक्टर साहब, राष्ट्रवाद की भी इसमें आपने बात कर रखी है, और राष्ट्रवाद के शब्द का खास शब्द इस्तेमाल किया ना मजदूरों के लिए, जैसे उन्होंने बीजा ले रखा हो, जो बाहर का प्रवासी बोलते हैं, दूसरे देश में प्रवासी, तो यहाँ के मजदूरों का भी उन्होंने प्रवासी प्रवासी बना दिया। अपने ही देश में रहने वाले लोगों को प्रवासी शब्द से इस्तेमाल संबोधन कराया गया। और यहाँ तक कि है ना, उन्होंने जहाँ जिस स्टेट के थे वो, उन स्टेटों ने उनको लेने से भी इनकार कर दिया। यानी अपने घर में बढ़ने के लिए उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो भाई इस किताब की जब मैं बात करूं, तो कितने कितने हर पेज के ऊपर कुछ चमत्कारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, और काफ़ी मैंने कैसे कहूँ कि ज़बरदस्त एक एक लाइन जो है वो भविष्य में ध्यान में रखते हैं लिख रखी है। तो कमाल की बात कर रखी है डॉक्टर साहब इसमें। और इवन बताओ जो वर्तमान में है ना, जहाँ तक आपने पूछा चिड़िया को ही क्यों लिया गया हमने, तो इन्हें एक सच्ची रिपोर्टर के तौर पर हमने इसको पेश किया है। सच्ची घटनाओं को जहाँ सामने उसके घट रही हैं उन्हीं को प्रस्तुत करना। और चिड़िया की एक कहानी भी है इसके अंदर भी है, कि एक चिड़िया जो हमारे घर में रहती थी, जो बच्चों ने पाल रखी थी, उसे जोड़ लीजिए आप, ये वहाँ से जोड़ रखे। हाँ, तो उसको है ना एक दूसरी कहानी आती है लॉकडाउन में, दूसरी चिड़िया बाहर से, जंगली चिड़िया, वो उसको कहती है तुम पिंजरे में बैठी तो कैद में है, लेकिन मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। लेकिन वो ना लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बाहर तो कुछ उठा नहीं। ठीक बात। तो क्या करती है, वो देखती है तो अच्छा खाना पीना खा रही है, तो उसको है ना वो कहती है मुझे वो आज़ाद कर देते हैं उसको। और एक दिन वो कहती है चल मैं तेरे को घुमा के लेके आती हूँ, खुला आसमान है, फलाना है, डगड़ा ये वो। फिर वो उसकी आज़ादी की बात करती है, फिर वो कहानियों का दौर होती है। जब वो चिड़िया, जंगली चिड़िया, उसको लेके जाती है दूर तक, क्योंकि वो घर में थी, उसको इतना उड़ना नहीं आता था और इतनी मेहनत भी नहीं कर सकती थी वो। ठीक बात है। तो वो बीच में है ना बेहोश होकर गिर जाती है वो। और तो वो पिंजरे वाली चिड़िया है, पिंजरे वाली है, वो जंगली चिड़िया आकर के उसके पिंजरे में बैठ जाती है। और कुछ दिन के बाद वो गिरती पड़ती बेचारी को वापस आती है वो। तो उन्होंने पहचान लिया मालिक ने तो कि हमारी चिड़िया नहीं है, कब्जा कर लिया है। हाँ, तो उसको कहते हैं बेशर्म है ना तू, हमें धोखा देती रही, और वो उड़ जाती है। फिर वो तो उस चिड़िया से पूछते हैं कि रानी तू किस लिए गई थी, क्यों गई थी। फिर वो कहानी का दौर चलता है। फिर वही कहती है
कि मेरे से ये गलती होगी कि किसी की बकाई में नहीं आना चाहिए, मुझकी बकाई में आ गई, बकाई में आएगी। ये है बड़ी बात। तो बिल्कुल। तो काफ़ी और भी बहुत कुछ आश्चर्यजनक सफ़र है इस किताब के अंदर, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, और अपने जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसके बारे में इस किताब के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो तुम भी भाई पढ़ोगे तो इसमें आश्चर्य भी होगा। तो हमने पढ़ दिया ने कि डॉक्टर साहब ने और इनकी जो बेटी है डॉक्टर सोनिया, इनने मिलकर और जो इनका डिस्कशन चलिया करता, जो आपस में बातचीत होया करती, उस बातचीत में तय लिखड़े हुए जो मोती हैं उन मोतियों को पिरो रखा है, और किते न किते एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो है इस किताब के भीतर कर रखी है। तो हम भी पढ़ियो, और ख़ास तौर पे आज चाहे वो किसान की दुर्दशा की बात हो, चाहे वो कर्मचारी की बात है, चाहे वो बेरोजगार युवा साथियों की बात है, चाहे वो महिलाओं की दुर्दशा की बात है, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था की बात है, यानी कि फिलहाल जिस दौर तक हम गुजरने लग रहे हैं वो सारा ही दौर इस किताब में कैद है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है डॉक्टर साहब, वाकई में आपने बहुत अच्छा साहित्य इस समाज को दिया है, और संसार क्रांति समूह भी इसके लिए आपका जो है ना धन्यवाद करता है कि इतना गजब का साहित्य आपने समाज को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नहीं, आपका धन्यवाद कि आपने कुछ सराहा हमारे छोटे से प्रयास को। तो वाकई में नहीं, हमने पढ़ कर बहुत आश्चर्य होया। मैंने खुद पढ़ी है यह किताब, और इसके अंदर जो पहलू हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो तुम भी जी पढ़ोगे तो तुमने बेरा पटेगा भाई, और जी ला के वीडियो ने शेयर कर दियो। वाकई में मतलब जो इस किताब के अंदर जो घटनाक्रम और जिस हिसाब से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बात बता रखी है, छोटा सा बच्चा भी इन चीज़ों ने समझ सका है। तो तुम भी जब तारा की थे आम और बिल्कुल सरल भाषा में है ये। बिल्कुल। तो दर्शक हैं जो उनने भी कितने कितने या किताब जब हाथे लग गए पढ़ें, तो मारती अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो भाई। तो खास तौर से युवा वर्ग, हाँ बिल्कुल, यूथ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेजोन पर भी उपलब्ध है भाई ये पुस्तक। दर्शकों ने बताया दिया थोड़ा कि उत्सुक हैं और पढ़ने की सोचेंगे तो पाओगी कितने, तो अमेजोन पर उपलब्ध है। और जी ला के वीडियो ने शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का तर दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मो। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।